जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 4 जून 2026 का थर्सडे का शुक्राना सत्संग है। मैं दूसरी बार थर्सडे को शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने पिछले वीक भी थर्सडे को शुक्राना सत्संग शेयर किया था अपने अंकल की तरफ से। मैंने उस सत्संग में बताया था कि वो अंकल और मैं साथ में थे काफ़ी सालों से। एंड हमने ऐसे प्लान तो किया था और हम चाहते तो थे कि हमारा फ्यूचर साथ हो, बट ड्यू टू सम इश्यूज़ कुछ चीज़ें, कुछ गलत डिसीजन उन्होंने ऐसे ले लिए जिसकी वजह से सब कुछ ख़राब हो गया और उसके बाद आपस में बिगड़ गई इतनी ज़्यादा कि साथ में एग्जिस्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। कुछ उन्होंने आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप चीज़ें ऐसी कर दी और काफ़ी ज़्यादा मतलब वो चीज़ें ख़राब हो गई, मेनली उनकी तरफ से। तो गुरुजी का ना मुझे बार बार ऐसे मैसेजेस आ रहे थे कि उसकी तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर, उस पर कुछ ब्लैक मैजिक या कुछ किया कराया वाली टाइप की चीज़ें होती है ना, वो सब है, बुद्धि बंधन हुआ पड़ा है उसका, मैं उसका ये सब उतार दूंगा, तो तू उसकी तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर और उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनवा। अब प्रॉब्लम ये थी कि हमारी बात नहीं होती और बहुत रेयरली अगर वो मेरी कोई बात सुन भी लें तो बट उसमें भी कुछ ना कुछ सामने से रिस्पॉन्स ऐसा आता है कि मेरा ही मेंटल स्टेट काफ़ी हिल जाता है, मैं काफ़ी परेशान हो जाती हूँ। तो गुरुजी ने ही संभाल रखा है मुझे भी। अब वो अभी तक गुरुजी से ढंग से जुड़े नहीं हैं। ऑल्दो पिछले सत्संग में भी मैंने बताया था, गुरुजी ने उनको 2 बार बड़े मंदिर भी बुलाया, ब्लेस किया काफ़ी। देन ये हुआ था कि पिछले सत्संग में मैंने शेयर किया था ना, तो उससे जस्ट एक दिन पहले वेडनेसडे को गुरुजी ने हम दोनों को फॉर द फर्स्ट टाइम साथ में जूम सत्संग अटेंड करवाया एंड काफ़ी ब्लेस किया। और गुरुजी ने बोला भी था मैं तुम्हें साथ में सत्संग अटेंड करवाऊंगा। तो वो चीज़ गुरुजी ने करी, घर बैठा के ही करी बट करी। एंड उसके लिए भी मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। और उस सब के बाद ये हुआ संगत जी कि मुझे ना एक डाउट था कि कहीं मैंने वो सत्संग जो शेयर किया है मैं सही गुरुजी के मैसेजेस को इंटरप्रेट कर रही थी या नहीं कर रही थी। क्योंकि यूजुअली वो मैरिड कपल्स वाले होते थे मैसेजेस जो मेरे पास आ रहे थे, जिसमें कि कोई एक पार्टनर थोड़ा भटक गया तो गुरुजी बता रहे थे कि भाई ऐसा ऐसा रीज़न से भटक गए या जो भी। तो मुझे ऐसा लगता था कि कहीं वो शायद मेरे लिए हों ही ना। स्टिल एक डाउट था। तो सत्संग शेयर करने के बाद भी तो फिर गुरुजी ने मुझे फिर क्लियर किया, फिर वही वही वैसे ही मैसेजेस गुरुजी बार बार सुनवा रहे हैं और दिन में दो दो तीन तीन बार ऐसे मैसेजेस गुरुजी की तरफ से मुझे मिल रहे थे। एंड जैसे चेंजेस गुरुजी बोल रहे थे ना आएंगे, वो चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी ही, बहुत माइनर स्टेप्स बट मैंने देखे वो होते हुए। तो मुझे तब समझ में आ गया कि हाँ, ये गुरुजी मुझे ही समझाना चाहते हैं। और ठीक है, गुरुजी मेरे थ्रू सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं तो गुरुजी ने मुझे एक सेवा दी है तो मैं इसको सेवा भाव से करूँगी। और इसके लिए भी मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी फिर ये हुआ कि क्योंकि उन अंकल पे कोई इश्यूज़ वगैरह थे तो गुरुजी ने कहा था ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनवाओ और ये सब, बट वो चीज़ मेरी तरफ से पॉसिबल हो नहीं पा रही थी क्योंकि वो नहीं, मैं अगर दे भी देती थी लिंक तो वो नहीं सुन रहे थे। देन ये हुआ कि गुरुजी ने मन में डाला कि समाधि दिवस वाले दिन भेजना। मुझे ऐसे डाउट हुआ कि मैं कंफर्म सोच सही समझ पा रही हूँ या नहीं समझ रही सही मैसेजेस गुरुजी के। देन मैंने उन अंकल को कह भी दिया, उन्होंने एग्री भी कर लिया और मैं बहुत खुश थी। मैंने मालिक का बहुत शुक्राना किया। बट लेट नाइट लाइक 10 बजे के आसपास शायद मुझे कोई ऐसा मैसेज मिलता है गुरुजी का कि जिसको जब बुलाना होगा ना मैं तब बुला लूँगा। तो हर किसी का समय नहीं आया अभी आने का मेरे पास, बड़े मंदिर आने का। तो मुझे फिर डाउट हुआ कि शायद वो समाधि दिवस पे नहीं जा पाएंगे। तो अब मैं कंफ्यूज हो गई थी, तो मैंने गुरुजी से बोला, मैंने गुरुजी जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लो। ऑब्वियसली होना तो गुरुजी की मर्जी का है, बट एक होता है ना कि हम जब सरेंडर कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छे से हो पाती हैं चीज़ें। देन गुरुजी ने अगले दिन तो नहीं बुलाया उनको, बट मुझे अंकल से पता चलता है कि उन्हें सुबह ही गुरुजी के बड़े मंदिर के और गुरुजी के दर्शन हो जाते हैं किसी के स्टेटस पर से। तो उसके लिए भी मालिक का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि कहीं स्टेटस पे हो या वैसे कोई स्वरूप दिख जाए, स्टिकर स्वरूप दिख जाए, कुछ भी दिख जाए, होती तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही है। तो उस ब्लेसिंग के लिए भी मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। इस सब के बाद ये हुआ कि जो चेंजेस की बात गुरुजी कर रहे थे, जिन कष्टों को, कर्मों को काटने की बात गुरुजी कर रहे थे, जो ब्लैक मैजिक एंड ऑल, कि मैं बुद्धि बंधन खोल दूंगा और ये सब, महासमाधि दिवस वाले दिन उन अंकल ने मुझे खुद सामने से इन्फॉर्म किया, वरना वो ऐसे नहीं करते हैं। इवन मैं पूछ लूँ तब भी मुझे कब जाके जवाब मिलेगा, आधा दिन, एक दिन, 2 दिन बाद, मुझे नहीं पता होता।
तो बट उस दिन क्योंकि गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हो रही थी उन पे, मैं तो यही मानती हूँ गुरुजी ने ही करवाया था। उन्होंने मुझे खुद सामने से इन्फॉर्म किया कि मैं सो एंड सो रीज़न से नहीं जा पाया, एंड वो मुझे एक्टिवली चीज़ें इन्फॉर्म करते रहे। तो उसके लिए भी मालिक का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि एक होता है ना, किसी से आपको एक्सपेक्टेड है ही नहीं कि वो ऐसा जेस्चर भी, नॉर्मल या गुड जेस्चर भी आपके टुवर्ड्स रखेंगे, गुड बिहेवियर रखेंगे, बट गुरुजी वहाँ पे भी करवा देते हैं। वो अपने आप ही किसी के से, जिसको जहाँ टर्न करवाना है ना, गुरुजी करवा देते हैं। इस सब के बाद मुझे ये था कि सत्संग अटेंड करना है ज़ूम पे, तो मैं तो करती हूँ, बट अब अंकल को सुनवाना है सत्संग, तो ऐसे तो वो करेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। तो मैंने गुरुजी से ही बोला, मैंने गुरुजी मैं लिंक लगा दूँगी, उन अंकल को भेज दूँगी, मतलब आप देख लेना, अटेंड करवा लेना। कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लास्ट मोमेंट से थोड़ी देर पहले तक भी उनकी तरफ से कोई ऐसा जवाब नहीं मिला मुझे। देन सडनली आई गेट टू नो, क्योंकि मैं बार बार गुरुजी को बोल रही हूँ, मैंने गुरुजी अब आप देख लो, और फिर ये अटेंड नहीं करता सत्संग, एंड फिर आप, मतलब आप बोलते हो कि फिर बुद्धि बंधन खोलूँगा, ब्लैक मैजिक हटाऊंगा, और ब्लेसिंग्स तो तब मिलेंगी ना जब ध्यान लगाएगा सत्संग में। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, बट एटलीस्ट सुनना चाहिए। मेरी तो सुनता नहीं है, आप ही समझाओ। तो मैंने गुरुजी को काफ़ी अरदास करी। उसके बाद गुरुजी ने मुझे बोला भी, तू टेंशन क्यों ले रही है, मेरा काम है, मैं कर लूँगा, तेरा काम हो जाएगा, जो तू चाहती है वही होगा, देखियो तू ये वो। और मैं स्टिल टेंशन ले रही थी, तो हमें ना लेनी नहीं चाहिए टेंशन, बट स्टिल एक ह्यूमन नेचर है ना कि कहीं ना कहीं आप एकदम से पैनिक कर जाते हो, और मैं वही कर रही थी। तो एंड मोमेंट से थोड़ी देर पहले सत्संग स्टार्ट होता है 9:40 पे, एंड थोड़ी देर पहले वो अंकल की तरफ से मुझे रिस्पॉन्स मिलता है कि मैं सत्संग अटेंड कर रहा हूँ, एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। फिर हम दोनों ने सत्संग अटेंड किया साथ में, गुरुजी ने अगेन हमें साथ में ब्लेस किया। बाद में फिर गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया उस सत्संग के बाद कि मैं तुम दोनों को साथ में ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ। तो आई गॉट वेरी हैप्पी अबाउट दैट ऑल्सो। उसके अलावा उस दिन उन अंकल को ना अभी थोड़ा वो कनेक्शन या वो रिलेट करना कि सत्संग से हमारी लाइफ कैसे रिलेट हो रही है, गुरुजी क्या मैसेज देना चाह रहे हैं हमें, वो सब अभी ना समझ नहीं आता है। तो अभी वो उतना ज़्यादा उनको कनेक्शन फील नहीं होता है। तो उनको सत्संग वगैरह तो समझ नहीं आया, और गुरबानी भी क्योंकि पंजाबी में होती है, तो हिज लैंग्वेज इज़ नॉट पंजाबी, तो उनको इतनी ज़्यादा समझ नहीं आती है। तो अभी के लिए, और गुरुजी तो यही बोलते हैं कि गुरबानी समझ आए या ना आए, बस सुनो, सुनने से भी कल्याण हो रहा है। ये नहीं है कि तुम सुन रहे हो तो समझ नहीं आ रही तो तुम्हारे को ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही, बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है। तो गुरबानी शब्द तो सुनने ही चाहिए। तो जब वो ज़ूम सत्संग एंड हो गया, मुझे सिर्फ उन अंकल से, उनको कोई ऐसे एज सच कोई चीज़ें समझ आई नहीं ज़्यादा। उनको बस ऐसे लगता है कि लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और मैं वो सुन रहा हूँ, तो एक वाव फैक्टर तो ज़रूर आता है कि बताओ इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स गुरुजी लोगों की ठीक कर दे रहे थे। तो बट एक वो कनेक्शन अभी हो नहीं पा रहा, शायद गुरुजी की जब मर्जी होगी तो वो भी हो जाएगा। बट एटलीस्ट वो सुन रहे हैं, गुरुजी का सत्संग अटेंड कर रहे हैं वो। और वो टाइम होता है कि ना, रात को 9:40 के आसपास सत्संग स्टार्ट होता है, 1-1.5 घंटा तो सत्संग चलता ही है। वो अंकल ना जल्दी सो जाते हैं, तो मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती कि वो इतना लेट तक जागेंगे। कभी 11 बज जाते हैं, कभी 11:15, पूरा मंत्र जाप वगैरह पूरा सत्संग ओवर होते होते। तो मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं होती कि वो जागेंगे, बट गुरुजी उनको जगा रहे हैं, उनको पूरा पूरा सत्संग सुनवा रहे हैं, लास्ट में मंत्र जाप भी करके जाते हैं पूरा वो अटेंड। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, कि मतलब जो इंसान एक बिल्कुल होता है ना, नास्तिक बन चुका हो काइंड ऑफ, मतलब उनको भगवान की एग्जिस्टेंस में भरोसा है, बट वो प्रे नहीं करते। वो उनको लगता है अब तो सब खराब, सब खत्म, ऐसा वाला टाइप्स का। इवन सिर्फ आपस की नहीं हमारी, बट एक इन जनरल भी लाइफ उनकी हर तरफ से बिखरती जा रही है, और वो उसके लिए एफर्ट ही नहीं दे रहे थे। एंड मुझे पता है कि गुरुजी के पास आ गए ना, तो गुरुजी अपने आप उनको ट्रैक पे लगा देंगे, और वही चीज़ हो रही है। मैंने खुद देखा उनमें वो चेंज, कि जो इंसान सुनता तक नहीं था, मंदिर तक नहीं जाता था, वो एक कहने पर से बड़े मंदिर होके आ रहा है, एक कहने पर से बड़े मंदिर के लिए एग्री कर रहा है। वो तो समाधि दिवस वाले दिन जैसे उनको जाना था, बट वो कुछ काम आ गए और उस वजह से जा नहीं पाए, वरना पूरा वो भी चाहते थे जाना। तो उनके अंदर एक चाहत आ गई कि बड़े मंदिर हो के आऊँ। ज़ूम सत्संग अटेंड करने लगे, चाहे किसी भी वजह से कर रहे हो, कि मैंने बोला या बस ठीक है, बार बार प्रेशराइज थोड़ा सा हो रहा था मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़िद पे लग जाती हूँ कि नहीं अटेंड करना है सत्संग और ये सब। तो किसी भी रीज़न से हो रहा हो, बट मैं तो यही मानती हूँ कि करवा ही सब कुछ गुरुजी रहे हैं, एंड उनकी ब्लेसिंग्स के बिना ना वो नहीं हो सकता था वो चेंज पॉसिबल। एक चीज़ मुझे उन अंकल से पता चली, जो बस
जितना उन्होंने फील किया उस दिन सत्संग में कि उनकी बैक साइड ऑफ द बॉडी में कुछ एक अजीब सा खिंचाव एंड अलग सा कुछ हुआ जो कि थोड़ा अनकंफर्टेबल एंड कुछ अजीब सा इशू होने लगा उनको उनको खुद नहीं समझ आया क्यों हो रहा है क्या हो रहा है एंड कुछ जैसे खिंच रहा हो या कुछ अजीब सा डिस्कम्फर्ट था उनको जब वो सत्संग सुन रहे थे। बट मैं इतना मानती हूँ उन्होंने मुझे सत्संग खत्म होने के बाद बताई ये बातें, इतना ही बताया बस, ढंग से ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया उन्होंने। तो मैंने उनको यही बोला कि गुरुजी कोई बात नहीं, कोई कष्ट काट रहे होंगे। तो मुझे बाद में ये था कि मुझे पता था, मैंने गुरुजी से सामने से बस इतना ही बोला, मैंने गुरुजी मुझे पता है आपने कोई कष्ट काटा है उसका, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। जब आपको ठीक लगे आप इसको थोड़ा सा कन्वे कर देना ताकि इसको भी तसल्ली हो कि चीज़ें अच्छी हो रही हैं, इसलिए वो डिस्कम्फर्ट था, ना कि बुरे वाला डिस्कम्फर्ट। क्योंकि मुझे तो पता है आपने क्यों क्या किया होगा, मतलब कैसे किस वजह से, कि कोई वजह रही होगी या कुछ है, मुझे तो उतना ट्रस्ट है। उसको शायद अभी है नहीं वो कनेक्शन, तो वो समझ नहीं पा रहा होगा शायद। कभी पता चले इस वजह से अगली बार सत्संग ना अटेंड करे कि मुझे तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर गुरुजी ने मुझे ही कन्वे किया कि उसका कोई कष्ट था बहुत बड़ा जो कि मैंने काट दिया है। तो उसके लिए भी मालिक का बहुत बहुत शुक्राना कि मतलब और संगत जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो सत्संग हुआ उन अंकल की लाइफ में, या मैं बोलूँ इनडायरेक्टली मेरी लाइफ में, तो इट इज़ अ ह्यूज ब्लेसिंग, इट इज़ अ ह्यूज थिंग कि भाई अब पता नहीं कौन सा ऐसा कष्ट रहा होगा, या जो, क्योंकि जो गुरुजी ने जिस तरीके से कन्वे किया वो ये था कि कोई कष्ट और ब्लैक मैजिक वगैरह काट रहे थे, जो उसके ऊपर चीज़ें कंट्रोल कर रही हैं उनको हटा रहे थे। तो ऑब्वियसली कोई डिस्कम्फर्ट, कोई खिंचाव महसूस होना, कोई मतलब नॉर्मल बात है ऐसे में। बट हमें ना कई बार ऐसा लग जाता है कि अरे हम गुरुजी के पास गए या हमने सत्संग अटेंड किया तो हमें डिस्कम्फर्ट हुआ, हमें प्रॉब्लम हो गई, या ये इशू आ गया, वो इशू फॉर अ गुड रीज़न आया होता है, आगे पता चलता है जाके कि अरे क्या रीज़न रहा होगा। तो हमें ना एकदम से ऐसे पैनिक करके और गुरुजी पे डाउट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक दो सत्संग और हुए उन अंकल की लाइफ में ही, तो उसके लिए भी शुक्राना करना है मुझे कि अगले दिन ना अंकल ने मुझे क्लियरली बोल दिया कि मैं मतलब बहुत डिसरिस्पेक्टफुल होके, क्योंकि एक होता है ना कि आप बैड बिहेव कर दो किसी के साथ या डिसरिस्पेक्ट कर दो कि डोंट टीच मी कि मेरे को अटेंड करना है, नहीं मुझे करना होगा तो आई विल डू, नहीं करना होगा तो नहीं। शायद वो किसी बैड मूड में होंगे या क्या, मुझे नहीं पता। तो क्योंकि वो जिस रास्ते पे हैं और जो जैसी चीज़ें उनके साथ हो रही हैं, आई नो कि बहुत परेशान चलते हैं वो, बट उसका सॉल्यूशन तो गुरुजी ही है ना, बस किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन गुरुजी है। हर कोई अपनी लाइफ में ना बहुत वरिड होता है, किसी को फाइनेंसेस, किसी को रिलेशनशिप्स, फैमिली, इमोशनल ब्रेकडाउन या हेल्थ इश्यूज, कुछ ना कुछ सबकी लाइफ में चलता रहता है। सॉल्यूशन एक ही है, गुरुजी। मंत्र जाप करो ज़्यादा से ज़्यादा, सत्संग अटेंड करो, गुरबानी शब्द सुनो, सत्संग सुनो, बहुत हीलिंग होती है। मतलब ऐसा मैं ये नहीं बोल रही कि प्रॉब्लम्स नहीं रहती, प्रॉब्लम्स रहती हैं, बट आप उनमें ग्रेसफुली डील करते हो उनसे, और आप बहुत ग्रेसफुली उनसे बाहर आते हो। और संगत जी ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, फॉर पास्ट 7 ईयर्स मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, मैं 7 साल से गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ। और वो अंकल ने ना मुझे काफ़ी ऐसे रूड होके बोल दिया कि मैं अटेंड करूँगा तो कर लूँगा, नहीं तो नहीं। अब मैं एकदम से उसमें आ गई कि ऐसे कैसे मना कर दिया या कुछ है, तो आई स्टार्टेड थोड़ा आर्ग्यूइंग कि आई एम टेलिंग यू टू अटेंड द सत्संग और आप करोगे अटेंड, एंड डोंट डिसरिस्पेक्ट और ये वो। तो फिर इतने में ना गुरुजी ने मुझे ये मैसेज कन्वे किया कि अभी कुछ मत बोल, ज़्यादा तू ज़्यादा सवाल मत कर अभी, और उसको जो चीज़ें उस पर कंट्रोल हो रही है ना, ब्लैक मैजिक एंड ऑल, वापस वही सत्संग सुनवाए, मैं काट रहा हूँ धीरे धीरे, तू थोड़ा टाइम दे उन चीज़ों को, तो एकदम से वो मत कर। तो आई थॉट कि शायद ये सवाल, और वो डरा हुआ है ऐसे कुछ करके बोला गुरुजी ने, मुझे समझ नहीं आया, मुझे लगा कि ये डर किस बात का है, और ऑब्वियसली कुछ गलत किया होगा तो डरेगा ना, तो मतलब आज भी वो कुछ गलत कर रहा है मेरे पीठ पीछे, और सामने दिखाता है कि मैं तुम्हारे लिए सत्संग अटेंड कर रहा हूँ। तो मुझे ना ये सब थॉट्स आने लग गए। अब मैं अड़ी रही और मैंने वो चीज़ नहीं डिलीट, वो मैसेज मैंने हटाया नहीं उनके पास से। देन बाद में वो आके उल्टा और मुझे मतलब रूडली बोल देते हैं। तो मैंने सारा कुछ, सारे मैसेजेस हटा दिए और मैंने गुरुजी से बोला, मैंने गुरुजी अब मैं नहीं बताऊंगी इसको सत्संग या कुछ, अटेंड करेगा तो कर लेगा अपने आप जाके, मैंने पहले भी चैनल बता रखा है, अपने आप जूम सत्संग ज्वाइन कर ले, करना है तो, नहीं करना तो ना करे, कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आऊँगी सत्संग में, बात खत्म। अब मैंने गुरुजी से ऐसा कुछ बोल दिया, गुरुजी मुझे थोड़ी देर बाद बोलते हैं, मैसेज कन्वे किया गुरुजी ने मुझे, मतलब एक पोस्ट देखा मैंने एकदम से गुरुजी का आया मेरे पास कि
तू गुस्से में ना शांत रहना सीख ले, थोड़ा पलट के जवाब नहीं देने, वो गलत है, कोई बात नहीं, मैं जवाब दूंगा उसको, तू शांत हो जा। तो आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है, मैं गुरुजी चुप रहूंगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। थोड़ी देर बाद गुरुजी मेरे ही मन में डालते हैं कि लिंक लगा दे, आ जाएगा सत्संग में। मैंने लिंक लगाया। ये बात ना संगत जी वेडनेसडे की है। ट्यूसडे को इन अंकल ने ना सत्संग अटेंड नहीं किया था, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, मैंने दो डेज का मिक्स कर दिया। ट्यूसडे को इन्होंने बिल्कुल अटेंड नहीं किया, और उस दिन भी कुछ ऐसा था कि गुरुजी ने बोला था कि थोड़ा ज़्यादा इस पर कंट्रोल हो रही हैं चीज़ें, और कोई बात नहीं, जैसा कर रहा है करने दे, मैं अपने आप ठीक कर लूँगा इसको। तो मैंने सोचा चलो ठीक है गुरुजी, जैसा आपको ठीक लगे आप ऐसा कर देना। वेडनेसडे की बात है कि ये जो इन्होंने ऐसा बिहेवियर रखा, तो गुरुजी ने मुझसे फिर लिंक लगवा दिया। अब मैंने लिंक लगा दिया अराउंड 7:30, एंड आई वाज वेटिंग कि वो अंकल देख लें। मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी देखेंगे, क्योंकि जितना रूड होके गए थे कि तुम मुझे मत सिखाओ, अटेंड करना कर लूँगा, नहीं करना होगा नहीं करूँगा, ये वो, तो क्या ही उम्मीद रहती है उसके बाद। बट जो गुरुजी ने करना है ना वो करवा लेते हैं। तो गुरुजी ने मुझे कहा था मैं तेरी जगह से जवाब दूंगा, तू टेंशन मत ले, और ऑब्वियसली उन्होंने पता नहीं क्या उनके माइंड में डाला। 8:30 अराउंड वो मेरा देखते हैं, और मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो ये रिस्पॉन्स देंगे कोई, या एटलीस्ट एक्नॉलेज भी करेंगे कि हाँ मैंने नोटिस कर लिया है कि तुमने मुझे लिंक भेजा है इसका सत्संग का। मैंने टाइम लिख दिया था बस उसमें, और जय गुरु जी लिखा था, और कुछ नहीं लिखा। मैंने ये नहीं बोला कि ज्वाइन करो मत करो, जैसे मतलब मैंने छोड़ दिया सिर्फ। और 8:30 अराउंड वो उसको एक्नॉलेज करते हैं कि उन्होंने देख लिया है। एंड देन स्टिल एक वो था कि ठीक है गुरुजी, अब आपने पक्का इसके मन में कुछ डाला होगा, तभी इतना तरीके से इतना गुड जेस्चर, गुड बिहेवियर दिखा के एक्नॉलेज कर रहे हैं ये। तो मतलब गुरुजी ने उनका एकदम से कैसे माइंड चेंज किया। आफ्टर दैट 9:40 से 5-7 मिनट पहले वो मुझे इन्फॉर्म करते हैं कि मैं ना थोड़ा लेट हो जाऊँगा, 9:45 तक ज्वाइन कर लूँगा। मैं उस चीज़ को देख के बहुत खुश हो गई, और मैंने गुरुजी से बोला, मैंने गुरुजी ये क्या था, तो गुरुजी वाज स्माइलिंग एट मी कि ले कर दिया ना तेरा काम, तू चुप रहेगी तभी तो मैं तेरे बिहाफ पे काम कर पाऊँगा। एंड देन उन अंकल और मैंने फिर से साथ में कल सत्संग अटेंड किया, और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत प्यारा सत्संग था वो। एंड पूरा सत्संग उन्होंने भी अटेंड किया। तो वो एक्सपेक्टेशंस ना उनसे अब रह नहीं गई हैं, बट स्टिल गुरुजी वो पॉसिबल करवा रहे हैं। एंड देन इस सब के बाद भी ना एक मेरा जो होता है ना, छोटी बुद्धि बोलूँगी मैं तो, कि ये चल रही थी कि गुरुजी कल थर्सडे है, मतलब रात को सोच रही थी मैं ये कि गुरुजी कल थर्सडे है, और पिछली बार थर्सडे को सत्संग शेयर किया था, वो अभी तक शेयर नहीं हुआ है, अब करूँ या नहीं करूँ, और क्या ये मैसेजेस मेरे लिए आ रहे हैं जो ये वाले आ रहे हैं कि अपने अंकल की तरफ से कर, क्योंकि वो मेरे अंकल थोड़ी हैं, वो तो बस अब तो क्या, अब तो आपस की ख़त्म ही हो गई ना सब। और आप कभी कह देते हो तुम दोनों को ब्लेस कर रहा हूँ, तुम्हारा रिश्ता ब्लेस कर रहा हूँ मैं, और कभी कुछ नेगेटिव मैसेज आ जाते हैं, तो मैं तो कंफ्यूज हो रही हूँ कि क्या, और मुझे खुद नहीं पता अब मैं क्या चाहती हूँ लाइफ में, तो मुझे तो बस आप चाहिए हो। तो फिर गुरुजी ने मुझे सुबह, मतलब रात को मैं लेट नाइट गुरुजी से ये वाली बातें कर रही थी, एंड तब तो फिर मेरे को मंत्र जाप करते हुए नींद आ गई। जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ, गुरुजी का पहला मैसेज था, उसमें गुरुजी ने मुझे फिर वैसा ही सत्संग सुनवाया जैसे सत्संग मुझे आ रहे थे, एंड उसमें भी ये था कि 3 वीरवार शुक्राना सत्संग शेयर करना। तो गुरुजी ने मुझे फिर कंफर्मेशन दी कि थर्सडे आज, और आज शुक्राना सत्संग शेयर हो जाना चाहिए तेरी तरफ से, जो काम अटक रहे हैं शुक्राना कर दे, सारे पूरे हो जाएंगे। इन सारी चीज़ों के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, उन अंकल को ब्लेस करने के लिए, मेरे थ्रू वो जो सेवा ले रहे हैं गुरुजी, उनका शुक्राना सत्संग शेयर करने की, उसके लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना। और इसके अलावा जितनी चीज़ें गुरुजी पता भी नहीं लगने देते और प्रॉब्लम्स हटा देते हैं, उन सब के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, मैं ना बस यही बोलना चाहूँगी आप सबसे कि गुरुजी जो करवा रहे हैं ना, सत्संग अटेंड करवा रहे हैं, कोई सेवा ले रहे हैं, कोई काम करने को बोल रहे हैं, बस आप करते जाओ, आंख बंद करके करते जाओ, ये मत सोचो कि क्यों हो रहा है, क्या कैसे। बस गुरुजी को बोलो अपने आप करवा देना, मैं कर देता हूँ वो काम, करवाओगे आप ही, करवाने वाले वही हैं। आई एम रिकॉर्डिंग दिस सत्संग। मैंने गुरुजी से इससे पहले अरदास करी थी, मैंने गुरुजी मैं आवाज़ तो अपनी दे दूँगी, वर्ड्स आप देना। एंड इवन संगत जी बिलीव मी, मैंने ये सत्संग 4 या 5 बार आज दिन में नहीं, शाम में रिकॉर्ड करने की कोशिश करी, और सारी बार कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि शुरू के ही 1 मिनट के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ हो जा रही, मैं कुछ फंबल कर जा रही, और हल्का सा फंबल करके चलो सॉरी बोल दिया, फिर फंबल कर जा रही हूँ कि मुझे वो डिलीट करनी पड़ रही थी ऑडियो।
देन बार बार ये चीज़ें रिपीट हो रही थी एंड आई वाज लाइक कि गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही थी ये चीज़। एंड देन आई डिसाइडेड, मैं ना अपने रूम में बैठ के सत्संग रिकॉर्ड करी थी एंड रूम के ही जस्ट बाहर मतलब मुझे दिख रहा था गुरुजी का स्वरूप, और मैंने प्रे तो किया था गुरुजी से, बट पता नहीं क्यों बार बार ये हो रहा था। और इवन कई बार हुआ कि 10 मिनट का रिकॉर्ड हो गया, काफ़ी चीज़ रिकॉर्ड हो गई, फिर कुछ गड़बड़ हो जा रही है कि मैं कुछ ज़्यादा ही फंबल कर रही हूँ, मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ कि बोलना क्या है इसके बाद। बार बार ऐसे हो रहा था और मैं ऐसी थी कि गुरुजी सत्संग शेयर करना है या नहीं करना। फिर गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि सत्संग शेयर नहीं किया ना फिर तूने, तो आई डिसाइडेड कि मैं बाहर आके बैठूंगी गुरुजी के स्वरूप के पास और ढंग से पहले प्रे करूंगी और उसके बाद सत्संग रिकॉर्ड करूंगी। एंड इस बार वन गो में गुरुजी ने मुझसे सत्संग रिकॉर्ड करा दिया। जो करवाना है ना वो गुरुजी करवाते हैं, वो अपने आप हाथ पकड़ के करवाते हैं, बस वे हम होते हैं करने का। आवाज़ मेरी है, वर्ड्स गुरुजी ही दे रहे हैं मेरे माइंड में। मुझे याद भी नहीं थी ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, बिकॉज अपनी लाइफ का याद रखता है इंसान, किसी और ठीक है वो बहुत रिलेटेड है वो अंकल मुझसे और मुझे बहुत फिक्र होती है उनकी, बट एक एक चीज़ डिटेल में याद रखना नहीं होती पॉसिबल। मैंने पहले भी जब रिकॉर्ड करने की कोशिश करी इस सत्संग को, काफ़ी चीज़ें जो इस बार इस रिकॉर्डिंग में मैंने बोली हैं वो नहीं बोली थी मैंने तब, और मुझे अभी कहाँ से याद आई वो तो गुरुजी ही जानते हैं कि, और कि मतलब वो कैसे माइंड में चीज़ें डालते हैं, कैसे काम करवाते हैं। तो हमें ना बस करना चाहिए जो भी गुरुजी बोलते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कैसे होगा, कब होगा, क्यों हो रहा है ये सब और क्यों हमें ये करवाया जा रहा है। इट इज़ वो गुरुजी को पता होता है कि क्यों हो रहा है, कैसे होगा, वगैरह वगैरह सारी डिटेल्स। हमें रिकॉर्ड मेंटेनेंस की ना ज़रूरत ही नहीं होती जब गुरुजी साथ में होते हैं। कि एक होता है ना चेकलिस्ट बनाते हैं हम कोई काम करने से पहले, फिर टिक कर रहे होते हैं ये हो गया ये हो गया, इसको इस तरीके से करना, उसको गुरुजी के साथ होता है ना जब हम, और गुरुजी के अंडर होते हैं जब उन पे सरेंडर कर देते हैं हम, उसके बाद हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती। हमें बस ये देखना पड़ता है करना क्या है, दैट्स इट। गुरुजी अपने आप बता देंगे क्या तरीका है। बस अपना भाव सच्चा होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करना चाहिए, बहुत हीलिंग मिलती है। तो आज के लिए मैं बस यही शेयर करना चाहती थी, और आखिरी में भी मैं यही बोलूँगी गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, और गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि उन अंकल को बहुत ब्लेस करें, सारी संगत को बहुत ब्लेस करें, और ये आंटी जो इतनी अच्छी सेवा कर रही हैं हमारे सत्संग सब तक पहुँचा रहे हैं उनको भी बहुत ब्लेस करें, उनकी फैमिली को भी, सारी संगत की फैमिली को ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।